कलर OS जो कि ओप्पो यूज करता है अपने स्मार्टफोन्स के अंदर, इसकी अपडेट किस तरह आती है आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। रिसेंटली मेरे ओप्पो F9 में अपडेट आई है, तो मैंने सोचा अपडेट करने से पहले मैं आपको भी बता दूं कि इस तरह अपडेट आती है। आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज नहीं करनी, या आपने किसी जगह जाके पैसे नहीं देने किसी को, यार मेरी अपडेट जो है एडवांस कर दो। किस तरह अपडेट होती है वो हम अपने F9 में जाके चेक करेंगे। और एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपके माइंड में आता होगा वो ये कि जो आपके पुराने फोन हैं, जैसे कि ओप्पो A37 है, उसके बाद आप कह लें कि ओप्पो F3 है, F3 प्लस है, ओप्पो F7 है, इनके अंदर अपडेट आई है या नहीं आई कलर OS की, आज हम उसको भी चेक करेंगे। और उसमें कौन से कलर OS चल रहे हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आ जाए यार मिलके हम चेक करते हैं कलर OS को हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चले चलते हैं कलर OS अपडेट की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि मुझे F9 के अंदर ओप्पो की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि न्यू सिस्टम वर्जन डाउनलोडेड इंस्टॉल नाउ सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो जैसे ही मैं ये ओपन करता हूँ और सेटिंग्स में जाके देखता हूँ कि ये अपडेट कैसी है, तो जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट का जो ऑप्शन है आपको नजर आ रहा होगा ये अपडेटेड है। इसको ओपन करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा न्यू वर्जन ऑफ कलर OS अवेलेबल डाउनलोड कंप्लीटेड। जैसा आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो मैंने इसको इंस्टॉल इसलिए नहीं किया ताकि मैं ये जो है आपको शो करवा सकूं। इसको अपडेट करने से पहले हम नीचे जाके अबाउट फ़ोन के अंदर देखते हैं। तो अगर आप अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपका कलर OS वर्जन जो कि है 5.2। इसके अंदर अभी कलर OS 6.0 की अपडेट नहीं आई। और जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे जाके तो इसका जो वर्जन है वो यही रहेगा, बट इसका जो फिक्सेस हैं, इसके जो बग्स हैं वो फिक्स होंगे। तो इस अपडेट के अंदर ये कलर OS 6 पे तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके जो रिकमेंडेशंस हैं इसमें आप देख सकते हैं कि द वर्जन इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड इज रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर्स। अगर आप इसकी अपडेट चेक करेंगे तो वो बेसिकली कलर OS 6 की नहीं है, बल्कि जो सिस्टम का है इंटरनल अपडेट करेगा। अगर मैं चेक करूँ एक ही चीज़ को अपडेट कर रहा है तो लर्न मोड में जाएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा द वर्जन इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर्स। अपडेट लॉग क्या होगा, सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट कर रहा है और सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है जिससे वो इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे मैं इसकी अपडेट नाउ पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी अपडेट जो है ये वेरीफाई कर रहा है और इसके बाद जो है ये स्टार्ट कर देगा। इस दौरान मेरी अपडेट तो हो रही है, मैं आपको उस दौरान बाकी जो हैं वर्जन्स दिखाता हूँ। ये मेरे पास F7 फ़ोन है, इसकी अगर आप सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो आपको अबाउट फ़ोन के अंदर से कलर OS नज़र आ रहा होगा 5.0 और इसकी जो अपडेट है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो F7 के अपडेट में कह रहा है जो आपका वर्जन है वो ऑलरेडी लेटेस्ट है, इसमें ना ही अभी कोई इंटरनल अपडेट आई है ना ही कलर OS 6 या 5.2 की अपडेट आई है। F7 के बाद अगर मैं F3 प्लस को चेक करूँ तो F3 प्लस के अंदर भी जो सेटिंग्स में मैंने खोल के रखा हुआ है अबाउट फ़ोन, इसके अंदर जो कलर OS है वो आपको नजर आ रहा होगा 3.0 जो कि काफ़ी पुराना वर्जन है। अगर हम इसकी सिस्टम अपडेट चेक करें तो इसके अंदर भी जो कह रहा है कि डिटेक्टिंग के बाद इट इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। तो F3 प्लस के अंदर भी जो है अभी तक कलर OS की अपडेट नहीं आई। इसके बाद मैं चेक करता हूँ ओप्पो का F3 बार्सिलोना एडिशन जो कि लिमिटेड एडिशन था ओप्पो की तरफ से, काफी अच्छा मॉडल था। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन के अंदर जाकर देखूं तो कलर OS का वर्जन है 3.0 और अगर हम इसकी अपडेट भी चेक करें तो आपको इसकी भी सिस्टम अपडेट जो है डिटेक्टिंग करने के बाद शो कर रहा है इट इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। तो इसकी जो अपडेट है वो भी अभी तक नहीं अवेलेबल, कलर OS 3 पे ही है। इसके बाद जो ओप्पो का A37 मॉडल है जो कि काफी पुराना मॉडल है, अगर मैं उसको चेक करूँ तो उसके अंदर भी जो कलर OS है वो 3.0 इंस्टॉल है, जबकि इसके अंदर भी जो अपडेट है इंटरनल अपडेट तो आती है लेकिन अभी उसका वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ किया गया है। तो ओप्पो के ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे फ़ोन चेक करके दिखा दिए हैं जो कि डिफरेंट टाइम पे लॉन्च हुए थे और इनकी जो अपडेट्स थी वो आपने देखी। इस दौरान जो मेरी ओप्पो की अपडेट है वो इंस्टॉल कर रहा है ओप्पो F9 के अंदर और हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि कितना टाइम लेता है इसको इंस्टॉल करने में। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं शो करूँगा क्या शो करता है। अपडेट मेरी हो गई है कंप्लीट, ऑलमोस्ट इसने 5 to 6 मिनट्स लिए तकरीबन। इसके बाद जब मैं अबाउट फ़ोन के अंदर जाकर देखूँगा तो कलर OS स्टिल आपको 5.2 शो हो रहा है, जबकि सिस्टम अपडेट्स को अगर हम जाकर देखेंगे इसने जो इंटरनल इसके पैचेस थे वो अपडेट कर दिए हैं और वो कह रहा है कि दिस इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन ऑफ कलर OS। तो ये था कलर OS का अपडेट का सिनेरियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी जेन्युइन अपडेट आए तो आप करें। आप ये देख सकते हैं कि मुझे मैसेज भी आ गया सिस्टम अपडेटेड सक्सेसफुली एंड यू कैन नाउ एंजॉय। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैसे लगी आपको ये वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम किस तरह कलर OS की अपडेट को कर सकते हैं। आप कहेंगे यार क्या छोटी सी चीज़ डिस्कस कर रहे हो, तो यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि हम किस तरह इसकी अपडेट करते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को पता लग जाए जो कि मार्केट में जाके सॉफ्टवेयर की अपडेट के लिए पेमेंट्स कर रहे होते हैं या उन्हें पता नहीं होता हम किस तरह अपडेट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।